श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। तो गीता जी अध्याय 3 और श्लोक संख्या है 27। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमः। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। इससे पहले, इसके ऊपर चर्चा करने से पहले स्वामी जी की टीका को देख लेते हैं। जो संपूर्ण कर्म हो रहे हैं, पहली बात तो ये है, गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। यही इसी को कभी जब भी चर्चा होती है, तू कौन मैं खामखा। गुण ही प्रकृति को चला रहे, सत्व रज तम, ये गुण ये आपस में ही एक प्रकार से एक दूसरे से भिड़े रहते हैं, तो सृष्टि चलती रहती है। इन्हीं से अच्छा बुरा, इन्हीं से सुख दुख, इन्हीं से सब कुछ हो रहा। स्वामी जी कहते हैं जड़ विभाग अलग है, चेतन विभाग अलग है। क्रिया मात्र जड़ प्रकृति में ही होती है, चेतन में कभी कोई क्रिया होती ही नहीं। प्रकृति में क्रिया होती है, चेतन तो सच्चित आनंद है। तो पूर्ण रूप से निष्क्रिय कह लीजिए, शब्द बोल रहे हैं, निष्क्रिय, कुछ नहीं करता। उस सच्चित आनंद है, उसको आवश्यकता क्या है, कुछ भी करने की। तो जो प्रकृति के गुण हैं, जिसको जड़ विभाग कहा गया, प्रकृति के गुणों को ही जड़ विभाग कहा गया। जड़ विभाग अलग है और चेतन विभाग विभाग अलग है। जड़ और चेतन, स्वामी जी की इस गीता में जो उनकी व्याख्या है, उसमें जड़ और चेतन का विभाग ही उन्होंने मुख्यतः प्रकट किया है कि जो सारी प्रक्रिया है इस संसार में, वो जड़ में हो रही है, चेतन में नहीं हो रही कुछ भी। और प्रकृति जो क्रिया कर रही है, वो
उस तत्व के आश्रय है, इसलिए वो कर रही है। अगर वो उसके आश्रय ना हो तो वो कोई प्रक्रिया ही नहीं कर सकती। इसलिए प्रकृति को, माया को, एक ही बात है। ये ज्ञान, ज्ञान को अज्ञान को, मैंने विद्या अविद्या को, विद्या अविद्या को, इस सब प्रकृति का विभाग है। तो इसी में हलचल हो रही है। जो तुम्हारा अपना स्वरूप है, जो तत्व तुम आत्म स्वरूप हो, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। वो तो सच्चित आनंद है। और एक जो बात आप पहले सुन चुके, और ये सब खेल किसमें हो रहा है? बुद्धि में। बुद्धि से मन, मन से भाव, और फिर इंद्रियों के द्वारा सुख दुख का अभाव होता है। कभी अभाव हो जाता है सुख का, कभी दुख का अभाव हो जाता है। तो उस ये प्रकृति के गुण है। ये प्रकृति के गुण है। एक उस तत्व, उस आत्मा के गुण नहीं है। उसको कुछ नहीं होता। उसको कुछ नहीं होता। वो तो अपने स्वरूप में, और हमें ही स्वप्न देख रहे हैं। वो कैसे हुआ ये? उस जीव ने अहंकार स्वीकार किया, इसलिए स्वप्न देख रहा। अहंकार कि मैं कुछ अलग हूं, ये स्वीकार कर लिया उसने। इस कारण से वो इस स्वप्न में कर्ता बन गया है नहीं है वो कर्ता। जागेगा तो कहाँ करता रहेगा। अच्छा, जब स्वप्न में आता है तो विचार करिए, वहां तो हम कर्ता होते ही है। जैसे जैसे चित्त चलता रहता है, स्वप्न में मन चलता रहता है, वैसे वैसा स्वप्न भी बदलता रहता है। कईयों को स्वप्न की बात जो पकड़ में आ जाती है, कुछ स्वप्न में भी अपने ज्ञान का बोध रहता हूँ, और कईयों को नहीं, नहीं होता। क्योंकि रजोगुण तमोगुण अधिक होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा स्वप्न ये क्या था। तो स्वामी जी कहते हैं, चेतन में कभी कोई क्रिया होती ही नहीं। शरीरस्थोपि कौन्तेय, कौन्तेय न करोति न लिप्यते। ये श्लोक है गीता जी का 13वां अध्याय का 31वां श्लोक, आगे चल के आएगा। वहां भी 13वें अध्याय में क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र मैंने शरीर, और क्षेत्रज्ञ मैंने जो क्षेत्र को जानता है, वो कौन है? आत्मा। अच्छा, ये विचार रखिए कि आत्मा बोला तो परमात्मा ही है, परमात्मा है तो आत्मा ही है। स्वामी जी लिखते हैं अपने व्याख्या में, क्रिया का आरंभ और समाप्ति तथा पदार्थ का आदि और अंत होता है। कोई कर्म करोगे, कहीं से आरंभ तो होगा उसका। मैंने रसोई में जा रहे हो, तब बनाने लगे तो आरंभ हो गया, और उसकी समाप्ति भी होती, जब हो गया काम। और जो पदार्थ है, उसका भी आदि और अंत होता है। जो कड़या सो पजना। जो सृष्टि में है
वो नष्ट होना ही है, कोई भी हो। ये सृष्टि की मजबूरी नहीं है, यही सृष्टि की सुंदरता है। हमें मोहवश लगता है सब, जुक्कड़िया सुपजना, नवम नवम, नया नया रहता है ये जगत। वही सूक्ष्म शरीर बदल लेता है तुरंत, दूसरा शरीर फिर काम में लग जाता है। और पुराने संबंध कर्म धर्म सब उसको भूल जाते हैं, सिर्फ अपने स्वभाव को लेके वहां पहुंचता है, क्योंकि वही स्वभाव बने होते हैं। इन सब में भी भगवान उस जीव के साथ सदा साथ रहते हैं, उसको भोगने की भी शक्ति देते हैं, कर्म भी कराते हैं। उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता, शक्ति देने वाले वही। जैसे माँ नहलाती है ना बच्चे को सवेरे उठ के, बच्चा तो बहुत रोता है भाई कि मैं नहीं नहाऊंगा, बिल्कुल नहीं नहाऊंगा। माँ पुचकार के, कभी डांट के, कभी कुछ बात करके नहला देती है उसको। इसी तरह जीव को भगवान शुद्ध करते हैं, दुख के द्वारा जीव शुद्ध होता है, दुख के द्वारा जीव शुद्ध होता है, और सुख से ही पुण्य नष्ट होता है। और यदि जो इन्होंने भजन गाया, सुख और दुख को समझ लिया, तो साधना बनेगी, भगवान की समझ में आए, भगवान की समझ आएगी, दोनों का सदुपयोग कर लेंगे, दोनों का सदुपयोग कर लेंगे। तो जो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ उसका अंत होता है, परंतु चेतन का ना आरंभ तथा समाप्ति होती है, न आदि और अंत होता है। जो तत्व है, वो आत्मा है, उसका कभी ना आरंभ होता है, ना समाप्ति होती है, और ना उस चेतन का आदि होता है, ना अंत होता है। भगवान ने गीता में कर्मों के होने में 5 कारण बताए हैं। पहला प्रकृति, दूसरा गुण, तीसरा इंद्रियां, चौथा स्वभाव, पांचवा हेतु। अब इसमें स्वभाव क्या है? स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये श्लोक है, श्लोक का थोड़ा अंश लिया है। तीसरे अध्याय का 33वां भी आने वाला है। ठीक है। स्वभाव को इन्होंने, स्वामी जी ने जो भाव लिया उसका, वो क्रिया का वेग, वो स्वभाव है। बहुत अच्छा। क्रिया का वेग, जो हमें क्रिया हमारे मनोभाव में, बुद्धि में, हमारी इंद्रियों में जिसका प्रैक्टिस हो चुकी है, स्वभाव बन चुका है, उसी क्रिया के वेग को स्वभाव कहते हैं। 5 हेतु हैं, अधिष्ठान तथा कर्ता। देखिए, प्रकृति, गुण 2, इंद्रियां 3, और स्वभाव चौथा, और 5 हेतु। 18वें अध्याय में 14वें श्लोक में है,
5 हेतु जो इनके कारण हैं। देख लेते हैं क्या हेतु है। 18वें अध्याय में श्लोक संख्या है 14। कहा है, इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और इनके प्रकार के कारण एवं विविध प्रकार की अलग-अलग चेष्टाएं और वैसे ही पांचवा कारण दैव संस्कार है, प्रारब्ध। क्या है? प्रारब्ध। 5 हेतु में प्रारब्ध, जो 5 गिना दिए इन्होंने, इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान एक, तथा कर्ता और अनेक प्रकार के करण, करण तो चाहिए मैंने इंद्रियां, एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, वैसे ही पांचवा कारण कौन है? दैव। दैव मैंने प्रारब्ध, संस्कार जो पीछे का था। तो ये प्रकृति इनसे कर्म करवाती है। प्रकृति एक ये है, गुण है, और इंद्रियां स्वभाव, और ये 5 हेतु। तो इसको अगर सीधा लिया जाए तो संस्कार ही बोला जाए अथवा प्रारब्ध बोला जाए। आगे स्वामी जी लिखते हैं, उपर्युक्त पांचों का मूल कारण एक अपरा प्रकृति है, अर्थात जड़ प्रकृति। जड़ प्रकृति कौन सी है? गुण, गुणों में वर्त रहे, गुण ही सत्व रजतम। आज तक अनेक योनियों में जीव ने जो भी कर्म किए हैं, उनमें से कोई भी कर्म तथा कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंचा। स्वरूप तक, मुझको अपने आप को ही ढूंढना था, पता नहीं था, इसलिए वो सुख ढूंढ रहा था। उसको उसने अपना जो ढूंढने के लिए कि कौन सा इन शरीरों में किसको ढूंढ रहा था? सुख को। पर सुख क्या है? वो है तुम्हारा स्वरूप। कहते वो वहां तक पहुंचा ही नहीं। उनमें से कोई भी कर्म तथा कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंचा। सूर्य तक अंधकार कैसे पहुंच सकता है? जड़ प्रकृति नहीं पहुंच सकती, तुम्हारे शरीर नहीं पहुंच सकते, इसलिए कहा सूर्य तक अंधकार कैसे पहुंच सकता है? कारण कि कर्म और शरीर आदि पदार्थों का विभाग ही अलग है और स्वरूप का विभाग ही अलग है। तुम्हारा जो स्वरूप है वो सच्चित आनंद है, और प्रकृति जो है वो सच्चित आनंद नहीं है ना, वो जड़ता है। वो कोई जड़ता किसी सूक्ष्म वस्तु को कैसे पकड़ सकती है? कोई शरीर से ना बुद्धि को पकड़ सकता है, ना मन को पकड़ सकता है, ये दृष्टांत है। हाँ? ना अहंकार को पकड़ सकता है, चित्त को पकड़ सकता है, शरीर से तो नहीं पकड़ सकता। हाँ, समझ के जब अविद्या दूर होगी तो विद्या द्वारा उसका नियंत्रण कर सकता है। वही नियंत्रण करना ही पकड़ना है। लेकिन मूल श्लोक क्या है तो स्वामी जी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? किसके लिए बता रहे हैं? संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। तो तुम दोषी हो ही नहीं, ये भी तो विचार करो। इसलिए उस तत्व को, आत्मा को
सुख दुख स्पर्श नहीं कर सकता। सुख दुख अज्ञान को ही स्पर्श करता है, जड़ता को ही स्पर्श करता है। क्योंकि तुम्हारा जो स्वरूप है वो मन नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, वो चित्त नहीं है, अहंकार भी नहीं है। इनमें से तुम कोई भी नहीं है। तो जो दुख हो रहा है वो यहां हो रहा है। जो दुख हो रहा है वो यहां हो रहा है, क्योंकि मेरे अज्ञान रूपी स्वभाव के विपरीत हो रहा है। तो संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। वो अपने आप में वर्त रहे हैं। शरीर जन्म लेता है और शरीर अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। शरीर प्राप्त होता है। सूक्ष्म शरीर तो बदल ही जाता है, वो सिर्फ स्वभाव ले लेता है उस शरीर से और दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है। एक महात्मा कह रहे थे कि मुझे इतनी समझ तो नहीं है भजन साधन की, पर मैं सत्कर्म इसलिए करता रहता हूँ कि मेरा स्वभाव जो है वो अच्छा हो जाए। भगवान तो वो क्या क्या कहते हैं, भगवान तो मुझे मिलेंगे नहीं, ऐसे मुझे कोई लगता नहीं है। लेकिन अगले जन्म की मैं तैयारी कर रहा हूँ। किसी ना किसी जन्म में वो मेरा स्वभाव तो वही हो जाएगा ना, अच्छे गुणों वाला। तो ऐसी बुद्धि से जो कर्म करता है वो मरने से क्यों डरेगा? उसको पता है। तो ऐसा ज्ञान हृदय में बना रहे। तो ममत्व नहीं रहता, ना अपने से न दूसरों से। ममत्व ही सुख दुख का कारण है। तो प्रकृति में ये मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रकृति में स्वपन के समान ये शरीर है, इसमें परिवर्तन होते जा रहा है। तो और मन बुद्धि के अनुसार नहीं होता तो उसको दुख कहते हैं, और मन बुद्धि के अनुसार होता है तो सुख कहते हैं। यही अज्ञानी की पहचान है। इसलिए भागवत सुनाई और परीक्षित महाराज जी बोले कि मुझे तो कोई अब चिंता ही नहीं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं सच्चित आनंद हूं। और कर्म भी एक प्रकृति है, और प्रकृति ही प्रकृति में बरत रही है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो भगवान की कृपा यही है, तो अपनी जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है उसे हटा लिया जाए। हम शरीर को जो अपना मान ले बैठे हैं, यही है वो गांठ, ग्रंथि में ने गांठ। तो स्वामी राम सुखदास जी, उनकी गीता साधक संजीवनी और इसमें भी उस ग्रंथि को खोल रहे हैं। माने जड़ विभाग अलग है, चेतन विभाग अलग है। ये जड़ता में ही सुख दुख है, चेतनता में कुछ नहीं है। और तुम निर्णय करो कि तुम जड़ हो कि चेतन।
वो तो ये बता ही नहीं रहे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो सिर्फ जड़ और चेतन का विभाग कर रहे हैं। एक ग्रंथी बाबा ही सुनाते थे। वैसे शास्त्रों में, ग्रंथों में यही है सब। बाबा ही सुनाते थे। एक तो ग्रंथि ये है, हमारे हमारे जड़ और चेतन की गांठ पड़ी हुई है। और दूसरी गांठ क्या है? इस संबंध की। ये जो संबंध की गांठ मारी हुई है, अब ये दो गांठ खोलनी पड़ेगी अब। तो भागवत जी सुन करके परीक्षित जी महाराज की गांठ खुल गई। दोनों खुल गई। तो परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। मानता है, इसलिए मनुष्य है। जो इस चीज को मनन करता है कि हाँ ऐसा हो गया, तो ये मानता है। होता कुछ नहीं है, इसलिए सुख दुख में है। और कौन मानता है? मोहित अंतःकरण वाला। श्लोक नंबर 28। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। कोई भी इस बात को जान ले, वो महापुरुष ही है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं। इस संख्या श्लोक है 28। स्वामी जी लिखते हैं, यह सिद्धांत है कि संसार, माने संसार क्या है? पदार्थ और क्रिया, यही संसार है। कि ये संसार से अलग होने पर ही संसार का ज्ञान होता है, और परमात्मा से एक होने पर ही परमात्मा का ज्ञान होता है। संसार का ज्ञान कब होता है? जब संसार से अलग होता है, और परमात्मा से एक होने पर ही परमात्मा का ज्ञान होता है। बहुत बढ़िया बात है। कारण यह है कि वास्तव में हम संसार से अलग और परमात्मा से एक हैं। वस्तुतः जो हमारी स्थिति संसार से अलग है, या संसार को इसे मानो अलग संसार नहीं, शरीर ही संसार है। हम संसार से अलग और परमात्मा से एक हैं। तत्वज्ञ महापुरुष गुण विभाग पदार्थ और कर्म विभाग, गुण विभाग माने पदार्थ और कर्म विभाग माने क्रिया। पदार्थ और क्रिया सीधा से लीजिए। तत्वज्ञ महापुरुष पदार्थ और क्रिया से सर्वथा अलग होने पर यह जान लेता है कि संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे। संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे। तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाएं संसार में ही हो रही हैं। स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं होती। बहुत बढ़िया।
स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं होती, क्योंकि वो सच्चित आनंद में क्रिया का कोई मतलब नहीं। और ये भगवान की शक्ति रूपा माया, इसका ही तो प्रपंच है। और भगवान की इच्छा से ही तो ये प्रपंच रच देती है और उसी में स्वयं होती है। तो तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाएं संसार में हो ही रही है। संपूर्ण स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं होती, वो तो सदा। जैसे परीक्षित जी ने अपना स्वरूप जान लिया, फिर तो कोई कष्ट नहीं उनको, आनंद स्वरूप हो। क्योंकि ये पूर्ण रूप से मान लिया, समझ लिया कि मैं देह नहीं हूं, मैं सच्चित आनंद हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यही विश्राम। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मा। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।